बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बातमकीन, अज़ीज़ान बावक़ार और गिरामी क़द्र दोस्तों, आज की इस महफ़िल में इंशाअल्लाह चंद अल्फाज की एटिमोलॉजी, असलियत और साख्त बाफ्त बयान की जाएगी। बग़ौर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, दूसरों तक मुंतकिल करने की कोशिश करें। लफ्ज़ आम बहुत मशहूर फल है और ये हर दिल अज़ीज़ फल है। हर शख्स इसको खाना चाहता है और आम वही अच्छा माना जाता है जो खुश ज़ायक़ा हो, रसीला हो, मीठा हो। ज़ाहिर है कि खट्टा आम पसंद नहीं किया जाता, तुर्श आम को कोई पसंद नहीं करता। तुर्श आम अलबत्ता चटनी, अचार वग़ैरह के इस्तेमाल में आता है, लेकिन खाने में और तफक्कुहन जो है वो लज्जत के लिए मीठा रसीला आम ही पसंद किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ आम जो है कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? आया ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, संस्कृत शब्द है या किसी और ज़बान से आया है? तो जब हम इसके अंदर गौर करते हैं तो ये पाते हैं कि दरअसल इसकी रूट, इसकी असल और इसकी जड़वी जो है वो अरबी ही है। अम्मा या उम्मो के माना आते हैं इरादा करना, क़स्द करना। इसी का डेरिवेशन वला आमीनल बैतल हराम कुरान में भी आया है। इरादा करना, क़स्द करना, चंदिया पर मारना यानी बे बालों के सर पर जो है मारना, दिमागी चोट लगाना, इस माना में आता है। सवाल ये है कि ये लफ्ज़ आम इस फल के लिए किस तरह वज़ा किया गया, क्या मुनासबत है? तो ये मुनासबत समझ में आती है कि किसी ज़माने में इसका नाम रखने से पहले आम जो है वो पाल में लगाने का रिवाज न हो, बल्कि डाल के आम खाने का रिवाज हो। और ज़ाहिर है कि जब डाल पर आम, दरख्त पर आम पकता है तो फिर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर जब पक जाता है, किसी किस्म की कमी नहीं रहती, फिर वो टपकता है, गिरता है। तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि वो किसी नंगे इंसान, नंगे सर पर, यानी बाल ना हो, कपड़ा भी ना हो, सिर्फ चंदिया हो और स्कल्प हो, तो खोपड़ी पर टपक कर गिरा हो, लगा हो। तो ये माना इस तरह मुतहक्क़क़ होते हैं। चूँकि इसके माना चंदिया पर मारना, ज़ाहिर है कि आम टपका और सर पे गिरा, सर पे चोट लगी, इस माना कर जो है ना आम को आम कहा गया। आम के मुताल्लिक़ हमारे उर्दू में बहुत से मक़ूले और कहावतें हैं। मिसाल के तौर पर आम के आम, गुठलियों के दाम, ये भी जो है ना हमारे यहाँ कहावत राइज है। मतलब ये है कि एक तीर से दो चिड़ियों का शिकार कर लेना, टू हंट टू बर्ड्स विद ए सिंगल एरो, टू हंट टू बर्ड्स विद ए सिंगल एरो, इसको अंग्रेज़ी में इस तरह कहा जाता है। और एक और कहावत और मक़ूला है कि आम खाए पाल का, खरबूजा खाए डाल का, यानी पाल में रखे हुए आम ही जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होते हैं और खरबूजे और इस तरीक़े से तरबूज डाल के, यानी खेत से लाए हुए बराह रास्त, वो ज़्यादा मुफीद होते हैं। अंग्रेज़ी में यूँ कहा गया कि बेस्ट टू ईट मैंगोज़ व्हेन दे आर आर्टिफिशियली मेलोड बट मेलन्स when they are freshly plucked. Best to eat mangoes when they are artificially mellowed, but melons when they are freshly plucked. यानी बेहतरीन आम खाने में वही होता है जिसको जो है ना पाल में लगाकर पकाया गया हो, और बेहतरीन खरबूज और तरबूज वो होता है जो खेत से लाकर बराह रास्त ताज़ा इस्तेमाल किया जाए। मालूम हुआ कि ये लफ्ज़ जो है आम हम इस्तेमाल करते हैं, अरबी असल है। गो के आज के दौर में अब ये
ये बात इबहाम में रही और पर्दे खिफा में रही कि आया इसके असल वाज़े अरब थे या असल वाज़े जो थे वो आजम थे, जिन्होंने जो है ना अरबी ज़बान सीख कर जो है ना अरबी के अंदर मेहनतें की। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल ये कि लफ्ज़ की असलियत अरबी मालूम होती है। अब एक लफ्ज़ है फ़ारसी के अंदर, हम फ़ारसी का लफ्ज़ उर्दू में बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज़ आमादा। आमादा जो है आमोदन आमाइदन भरने के माने में आता है। इसके माना तैयारी के आते हैं, रेडीनेस के आते हैं, रेडी के आते हैं, फ़लाँ शख्स फ़लाँ काम के लिए आमादा हो गया। बहुत कसरत से हमारी उर्दू ज़बान में इस्तेमाल है। तो ज़ाहिर है कि आमादा यानी भरा हुआ, यानी मतलब ये है कि एक ख़ास काम करने का ही उसके दिलो दिमाग पर जो है ना वो ख़याल मुसल्लत होता है और कुछ नहीं। मुकम्मल तौर पर इसे कहते हैं तैयारी, कि एक ही काम और एक ही जो है ना वो अमल करना है और एक ही ख़ास किस्म का हमें अचीवमेंट करना है, सरअंजाम देना है किसी काम को, और कोई दूसरे काम का ख्याल नहीं है। तो इसे कहते हैं आमादगी, आमादा, तैयारी। एक लफ्ज़ और जो है वो आंवला है आज की इस नशिस्त में। आंवला मशहूर फल है, मशहूर जड़ी बूटी है। यूनानी जो प्रोडक्ट्स हैं और यूनानी अद्वियात हैं, यूनानी मुरक्कबात हैं, तकरीबन 100 से ज़ायद मुरक्कबात का ये जुज़्व आज़म है और उन्सुर आज़म है, तरकीब उन्सुर है, कंपोजिशन इंग्रेडिएंट्स है, इसका इस्तेमाल होता है। आंवला ज़ाहिर है कि एक तुर्श चीज़ है, खट्टी चीज़ है। अंग्रेज़ी में इसको जो है ना मायरो बालन कहा जाता है। आंवला किस तरह बना, देखिए लफ्ज़ सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि आंवला एक तो आम और लहा लहवुन से गफलत और खेल कूद के माने में आता है। अगरचे लफ्ज़ दूसरी तरह आंवला भी लिखा जाता है, यानी अलिफ पर मद, फिर नून साकिन, वाव और लाम और हा, लेकिन उमूमन जो है ना आंवला बोला जाता है। तो आंवला अगर जो है हम बोल रहे हैं तो इस सूरत में इसकी एटमोलॉजी और असलियत ये करार पाएगी कि आम तो आम है ही है, और लह माने गफलत के, खेल कूद के, खिलवाड़ के आते हैं। यानी आम का जो मज़ा है, जो मिठास है, उसके अंदर जो है ना वो खिलवाड़ कर दी गई, यानी मिठास से तुरशी की तरफ उसको बदल दिया गया, तुरशी की तरफ, और जो सोरनेस है उसकी तरफ उसे डाइवर्ट कर दिया गया। यानी आम के मज़े में जो है ना, आम के मज़े के साथ खिलवाड़, आम के मज़े के साथ जो है आम के मज़े को बिगाड़ देना, खिलवाड़ कर देना। तो आम का मज़ा असलन जो है ना मीठा और शीरी होता है, उसमें खिलवाड़ का मतलब हुआ कि उसको खट्टा कर देना। और ज़ाहिर है कि आंवला का जो मज़ा है वो खट्टा ही होता है, आंवला खट्टा ही माना जाता है। अब एक बहुत मशहूर लफ्ज़ जो 24 घंटे हमारी ज़बानों पर चढ़ा रहता है, इस्तेमाल होता है, आमने सामने, आमना सामना हुआ, आमना सामना हुआ। आमना सामना ये लफ्ज़ असल है और इस्तेमाल और मुक्तदाई हाल के मुताबिक उसी को आमने सामने कर लिया जाता है, लेकिन असल लफ्ज़ आमना सामना है। आमना सामना ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और या फ़ारसी का है, या हिंदी है, या एक संस्कृतिक शब्द है? कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? तो आम तौर से हमारे ख़याल नहीं जाते और वहम गुमान में ये बात नहीं आती क्या ये अरबीयुल अस्ल लफ्ज़ हो सकता है। लेकिन जब हम हकीकत में जाते हैं, गहराई में जाते हैं और इसके अंदर गहरी नज़र जब हम डालते हैं, इस पर गहरी नज़र डालते हैं, तो वाक़तन यही साबित होता है कि ये लफ्ज़ भी जो है ना आमना सामना अरबी से लिया गया है। इसका रूट और इसकी असल और इसकी जड़ जो है अरबी है। देखिए अरबी में लफ्ज़ है आमन्ना, आमन्ना के साथ सद्दक़ना भी आमतौर से इस्तेमाल होता है, यानी हमने उसका यकीन कर लिया, हमने मान लिया, हमने तस्लीम कर लिया, हमने यकीन कर लिया, हमने तस्लीम कर लिया, सच्चा मान लिया। उसी आमन्ना से ये लफ्ज़ जो है आमना है। हाँ ये है कि उसके अंदर ये तग़य्युर किया गया है कि आमन्ना पर जो मीम पर ज़बर था, फ़तहा था, उसको जो है ना सुकून से जज़्म से बदल दिया गया, और नून पर जो तशदीद थी वो ख़त्म हो गई, आमना हो गया। सवाल ये है कि इन दोनों के अंदर मुनासिबत क्या है? इसी तरीके से सामना है, सामना में भी जो है सा, लफ्ज़ सा का इजाफ़ा है, और सा जो है मुशाबह के माने में आता है, मानिंद के माने में आता है, और सिमिलरिटी के माने में आता है। जैसे आप जैसा, आप सा,
फलां सा आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं, फलां सा कोई नहीं, है ना, उसकी सी खसलत उसमें है फलां। तो सा माने में मुशाबे के आता है उर्दू में, और जो है उसमें, और तो लफ्ज़ सा का इजाफा जो है आमना पर लगा दी गई, नहीं सामना हो गया। तो आमना कैसे बना? आमन्ना से, इसलिए कि आमन्ना के माने तस्लीम के, तस्दीक के, सच्चा किसी को जानने के और मानने के माने में आता है। और जाहिर है कि जो चीज़ बिल्कुल आपके सामने है, नज़रों के सामने, निगाहों के सामने है, तो जाहिर है कि उसकी तो आप तस्दीक किए बगैर नहीं रह सकते, तकज़ीब नहीं कर सकते, झुटला नहीं सकते। जो चीज़ बिल्कुल निगाहों के सामने है, जो चीज़ बिल्कुल आपके रूबरू है, चेहरे के सामने है, तो उसकी तस्दीक किए बगैर आप रह नहीं सकते, तकज़ीब नहीं कर सकते। अगर आप उसकी तकज़ीब करेंगे तो आपका शुमार मजानीन में, पागलों में, और इंसान या कि जो लोग अक़ल से आरी हैं, अक़ल से कोरे हैं, उनमें शुमार हो जाएगा। तो गोया आमना के अंदर जो है, आमना सामने के अंदर तस्दीक के माना ये मौजूद हैं, और तस्दीक के माने को ये मुतज़म्मिन है, और बअहसन वजूह इसके अंदर मौजूद है। इसमें कोई शुबा नहीं कि कोई इंसान जो है ना उस चीज़ का इनकार कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकार कर दे जो चीज़ उसके रूबरू है। तस्दीक करना लाज़मी है। अगरचे हाँ, ईमान की तस्दीक एक अलग चीज़ है, और ईमान एक बहुत आला और अहम चीज़ है। उसके माना ये है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई भी पैगम्बर जिसने जो है ना गैब की खबरें दी, उनको इतना सच्चा मानना, इतना सच्चा मानना कि निगाहों का देखा हुआ भी उसकी बराबर सच ना हो सके, कानों का सुना हुआ भी उसकी बराबर सच ना हो सके। वो ईमान जो है वो इस्तिलाही चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। तो बहरहाल आमन्ना से जो है ये लफ्ज़ आमना बना है। और सामना जो है ना, सीन का इजाफा कर आमना पर के साथ जो है ना, सीन का इजाफा करके, सीन को उसके साथ लाहिक करके, प्रीफिक्स करके लाहिकी के तौर पर, गोया के लफ्ज़ आमना ही की ताकीद है, और उसकी श्योरिटी के लिए ऐसा किया गया है। ये बहुत अहम चीज़ें हैं, बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं, और दिमाग पाशी के बाद ये चीज़ें हासिल होती हैं। लिहाजा आप सभी सामईन से दरख्वास्त है और गुजारिश है कि इसको दूसरों तक मुंतकिल करने की कोशिश करें। इससे ज़बान के अंदर आपके बहुत जो है ना वो क़ुव्वत पैदा होती है, और आपको ये यकीन होता है कि हाँ, हमारी ज़बान किस कदर जो है पाए सबूत को और पुख्तगी को पहुँची हुई है, और बहुत ही मुदल्लल है। अस्सलामु अलैकुम।